हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी सीटेट की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। और जैसा कि आपको बेटा थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या होने जा रहा है। आज हम लेके आए हैं आश्रय और परिवार का पार्ट 2। पिछली वीडियो में हमने बताया था जो हमारी चिड़ियाँ होती हैं वो अपने घोंसले कहाँ कहाँ बनाती हैं। और आज की वीडियो में बात करेंगे जो हमारे मनुष्य होते हैं, जो मनुष्य के आश्रय होते हैं वो कहाँ कहाँ और किस प्रकार के आश्रय होते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मनुष्य के आश्रय की। आश्रय दो प्रकार के होते हैं, स्थायी और अस्थायी। अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है आश्रय कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताएंगे बेटा आश्रय दो प्रकार के होते हैं, स्थायी और अस्थायी। स्थायी आश्रय वह होता है जिसमें कोई जीव या मनुष्य स्थायी रूप से रहता है। जैसे जंगल जंगली जीव का, जंतुओं का स्थायी आश्रय है। ठीक है, जंगल जंगली जीव अथवा जंतुओं का क्या है, स्थायी आश्रय है। मतलब जो हमारे जंगली जीव होते हैं वो सिर्फ जंगल में रहते हैं, जंगल के अलावा कहीं और नहीं रहते हैं। अस्थायी आश्रय वह होता है जिसमें जीव या मनुष्य कुछ समय के लिए रहें। जैसे चिड़ियाघर पर जीवों के लिए अस्थायी है। चिड़ियाघर जीवों के लिए कैसा है, अस्थायी आश्रय है। चिड़ियाघर जीवों के लिए कैसा अस्थायी आश्रय है। टेंट मनुष्य का अस्थायी आश्रय, मतलब जो टेंट होते हैं वो मनुष्य के कैसे होते हैं बेटा, वो मनुष्य के अस्थायी आश्रय होते हैं। ठीक है, अब विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न घर निम्न प्रकार होते हैं। विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न घर कैसे होते हैं बेटा, निम्न प्रकार होते हैं। पहले हम बात करेंगे मिट्टी के घरों की। तो मिट्टी के घर प्रायः गांव में पाए जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं जो मिट्टी के घर होते हैं प्रायः कहाँ पाए जाते हैं, वो गांव में पाए जाते हैं। मिट्टी के घर उन जगहों पर भी पाए जाते हैं जहाँ गर्मी अधिक पड़ती है। गर्मी सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ती है, राजस्थान में। तो राजस्थान में भी क्या होता है बेटा, जो घर है वो मिट्टी के पाए जाते हैं। इन घरों की दीवारें मोटी होती हैं ताकि गर्मी अंदर ना आ सके। इन घरों की छतें झाड़ियाँ या छप्पर की बनी होती हैं। इन घरों की छत कैसी बनती हुई है, झाड़ियों या छप्पर की बनी होती हैं। कुछ घरों की छतें नीम या कीकड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है ताकि कीड़े ना लगे। मतलब कुछ घर में क्या होता है, कीकड़ की और नीम की लकड़ी का प्रयोग होता है ताकि उसमें क्या हो सके, उसमें कीड़े ना लगे। अब बात करें इन घरों को समय समय पर लीपा जाता है ताकि मिट्टी ना टूटे। इन घरों के फर्श को गोबर से लीपा जाता है ताकि कीड़े ना आए। आपने देखो प्राय जब मिट्टी के घर होते थे ना, घर में क्या होता था, गोबर से लीपते थे। उस गोबर से लीपने का अभिप्राय ये होता था, एक तो आपका जो घर है उसमें उसकी मिट्टी पे गोबर से लगाया ताकि वो टूटे ना, और फर्श पर लेप गोबर का इसलिए करा जाता था ताकि उसमें कीड़े ना पड़े। मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए उसमें भूसा मिलाया जाता है। मतलब मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं, भूसा मिलाते हैं। अब बात करेंगे बेटा बांस के घरों की। बांस या लकड़ी के घर। तो इस प्रकार के घर उन क्षेत्रों में बनाए जाते हैं जहां बारिश अधिक होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपका है कि लकड़ी के घर या बांस के घर कहाँ बनाए जाते हैं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा जहां बारिश अधिक मात्रा में होती है तो वहां पर लकड़ी या बांस के घर बनाए जाते हैं। दूसरा, ये जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बांस के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं ताकि बाढ़ आने पर घर को कोई नुकसान ना हो। भारत के असम जैसे राज्यों में जहां बहुत बारिश होती है वहां इस प्रकार के मकान या घर बनाए जाते हैं। अब आपको ऑप्शन में मिल जाएगा कि लकड़ी या बांस के घर भारत के किस राज्य में बनाए जाते हैं, तो आप लिख देंगे कि भारत के असम राज्य में लकड़ी या बांस के घर बनाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे पत्थर या लकड़ी के घर। तो नंबर 1 है, इस प्रकार के घर पहाड़ी इलाकों में बनाए जाते हैं। मतलब जहाँ पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पत्थर या लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। इन इलाकों में बारिश भी अधिक होती है और बर्फ भी अधिक पड़ती है। मतलब बारिश भी यहाँ पे होती है और बर्फ भी अधिक पड़ती है। अब असम में क्या होता है, असम में सिर्फ बारिश होती है, बर्फ वहाँ पे नहीं पड़ती है। इन घरों की छतों पर ढलवा होती हैं। मतलब इनकी छतों में क्या होता है, ढार होता है ताकि पानी या बर्फ नीचे गिर जाए। कहीं कहीं छत समतल भी
होती हैं। मतलब कहीं कहीं पर ढलवा छत भी होती हैं और कहीं छत कैसी होती हैं, समतल छत भी होती हैं। अगला है पत्थरों के घर पर चूने की पुताई, ये चूने है, ठीक है, पत्थरों के घर पर चूने की पुताई होती है ताकि कीड़े ना आए। ये घर एक मंजिल या 2 मंजिल होते हैं, ठीक है। ये घर कैसे होते हैं, 1 मंजिल या 2 मंजिल। लद्दाख के लोग, अभी यहाँ पे आ गया कि पत्थर के घर कहाँ बनाए जाते हैं, तो आप लिख देंगे लद्दाख में। तो लद्दाख के लोग अपने घर की निचली मंजिल को सामान या जानवर रखने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब आएगा इस प्रकार के घर कहाँ पाए जाते हैं, इस प्रकार के घर कहाँ पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर। इस प्रकार के घर कहाँ पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश आदि में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश वो जगह हैं जहाँ पर बारिश भी होती है और क्या होता है, बर्फ भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पड़ती है। अगले नंबर पर आते हैं हमारे ईंट के मकान या ऊंची इमारतें। तो इस प्रकार के घर समतल क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हमारा जो एरिया है वो समतल क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, मकान और इमारतें बनाई जाती हैं। ये 1 मंजिल भी होती हैं और बहुमंजिल भी होती हैं। भारत के मैदानी भागों में इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। ऊंची इमारतें बड़े बड़े शहरों में पाई जाती हैं। ये तो आप सभी को आता होगा, लेकिन जो आपके कोर्स में है वो आपके लिए मैं लेके आया हूँ। अब बात करेंगे बर्फ का घर या इग्लू। बर्फ के घर या इग्लू, तो यह बर्फीली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, इग्लू, बर्फीली क्षेत्रों में। यह बार के टुकड़ों ब्लॉक्स को जोड़ के बनाए जाते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये ब्लॉक्स को जोड़ के बनाए जाते हैं। यह एग्जिमो शिकारियों का अस्थायी मकान होता है। मतलब जो हमारे एग्जिमो शिकारी होते हैं वो क्या करते हैं, कभी इस जगह कभी उस जगह, तो वो क्या करते हैं, अपने स्थानों को बदलते रहते हैं और उन्हें बार बार बनाने में समस्या ना हो, इसलिए वो क्या करते हैं, बर्फ के घर यानी कि इग्लू बनाते हैं। यह गुम्बद के आकार के होते हैं और प्रवेश द्वार बहुत छोटा होता है। ये कैसे, इनका आकार कैसा होता है, इनका आकार गुम्बद के आकार का होता है और इनका प्रवेश द्वार बहुत छोटा होता है ताकि जो बाहर की ठंडी हवाएं चलती हैं वो अंदर ना आ सकें, ताकि बर्फीली हवाएं अंदर ना आ सकें। इसलिए इनके द्वार कैसे होते हैं, गेट कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। बर्फ की दीवारों के बीच हवा अंदर की गर्मी को बाहर आने से रोकती है, ठीक है। तो बर्फ की दीवारों के बीच जो हवा बन जाती है तो वो क्या करती है, गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। इस तरह क्या होता है, इग्लू के अंदर उतना ज़्यादा तापमान मतलब कम नहीं रहता जितना कि इग्लू के घर के बाहर रहता है। अगला नंबर है हमारा नंबर 6 हाउस बोट। तो हाउस बोट क्या होता है, हाउस बोट आप समझ रहे होंगे, हाउस का मतलब होता है घर और बोट का मतलब होता है आपकी नाव। तो ये किस प्रकार के घर होते हैं, नाव टाइप के घर होते हैं। तो यह लकड़ी का घर होता है। यह घर किसका होता है, लकड़ी का घर होता है जो हमेशा पानी में रहता है। इस घर की लकड़ी में खूबसूरत नक्काशी पाई जाती है। मतलब जो इस घर के घर होते हैं ये हमेशा कहाँ रहते हैं, हमेशा पानी में रहते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत कैसी हो जाती है, नक्काशी पाई जाती है। ये 80 फीट तक लंबी हो सकती है। लंबी कितनी लंबी हो सकती है, 80 फीट तक लंबी हो सकती हैं। कश्मीर के हाउस बोटों की छतें, मतलब एक तो आपके योगी का हाउस बोट कहाँ पाए जाते हैं, तो कश्मीर में, ठीक है। तो कश्मीर के हाउस बोट की छतों पर लकड़ी की नक्काशी की जाती है जिसे खत्मबंद कहते हैं। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, इसे खत्मबंद कहते हैं। हाउस बोट कहाँ पाए जाते हैं, कश्मीर और केरल में पाए जाते हैं। क्वेश्चन आता है कि हाउस बोट के घर कहाँ बनाए जाते हैं, तो उसका आंसर आप लिखेंगे कश्मीर और केरल में पाए जाते हैं। ये टूरिस्ट के लिए या पर्यटकों के लिए होते हैं। ये किसके लिए होते हैं, टूरिस्ट या पर्यटकों के लिए होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा नंबर है डोंगा। कौन सा नंबर है, डोंगा। अब डोंगा मकान क्या होते हैं, यह कश्मीर में पाए जाने वाले नक्काशी रहित हाउस बोट हैं। अब ध्यान रखना, जो हमारे इससे पहले वाले थे उसमें क्या था, हाउस बोट में क्या था, उनमें वो नक्काशी उनमें होती थी तो वो नक्काशी सहित थे, और डोंगा हमारे नक्काशी रहित होते, मतलब इनमें किसी प्रकार की नक्काशी का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें वहाँ के स्थायी निवासी लोग रहते हैं। इसमें कहाँ रहते हैं, स्थायी निवासी लोग रहते हैं। और हाउस बोट में क्या, हाउस बोट में कौन रहते थे, हाउस बोट बनाया गया था आपके पर्यटकों के लिए, ठीक है। और ये आपके क्या, ये आपके स्थायी लोग यहाँ पे रहते हैं। इसमें अलग अलग कमरे होते हैं। इसमें कैसे कमरे होते हैं, इसमें अलग अलग कमरे होते हैं। चलिए अब बात करेंगे हम टेंट की। किसकी बात करेंगे, टेंट की, ठीक है। तो टेंट क्या होता है, यह लोगों का अस्थायी निवास होता है। मतलब टेंट में क्या होता है, लोगों का अस्थायी निवास
होता है। मतलब टेंट में कोई भी लोग अपने परमानेंट नहीं रहते हैं। यह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ों से बनाए जाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में कैसे बनाए जाते हैं? अलग अलग चीज़ों से बनाए जाते हैं। शहर के गरीब लोग इसे किससे बनाते हैं? शहर के गरीब लोग अपने जो टेंट होते हैं वो प्लास्टिक से बनाते हैं, त्रिपाल वगैरह से बना लिया। कहीं कहीं टेंट कपड़े के बने होते हैं, आपने देखो कहीं कहीं टेंट किसके होते हैं? वाटर प्रूफ कपड़े के बने होते हैं। पर्वतरोही टेंट के 2 परत प्लास्टिक की शीट से बनाए जाते हैं। मतलब पर्वतरोही के जो टेंट होते हैं उसमें क्या होता है? उसमें डबल लेयर होती है। उसमें क्या होता है? उसमें डबल लेयर होती है। डबल लेयर क्या होती है? दोनों लेयर में क्या हो जाती है? बीच में हवा भर जाती है, और हवा भरने से क्या होता है? जो ठंडी हवाएं हैं वो टेंट के अंदर नहीं आ सकती। नेक्स्ट हमारा लद्दाख की चांगपा जनजाति के लोग याक के बालों की पट्टियों से टेंट बनाते हैं, जिसे रेबो कहते हैं। मतलब लद्दाख की जो चांगपा प्रजाति है, एक आ जाता है आपका क्वेश्चन आ रहा है ईवीएस में कि चांगपा प्रजाति कहाँ से बिलोंग करती है, तो चांगपा प्रजाति आपकी लद्दाख से बिलोंग करती है। यहाँ के लोग जो क्या कहते हैं, याक के जो बाल होते हैं उन्हीं से वो टेंट बना लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम रेबो कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका हवेली, महल या किले। ये आपको पता है इस टाइम आपके अब नहीं पाए जाते हैं। प्राचीन काल में इनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा चलन था। हवेली, महल और आपके क्या हो गया? किले। इसका निर्माण राजा महाराजा जमींदार या अमीर लोग करते थे। जैसा कि आपको पता ही होगा जो हमारे महल होते थे और जो बड़े बड़े किले होते थे, इनका निर्माण जितने भी निर्माण हुआ है वो सभी राजा महाराजा ने किया है। तो इसका निर्माण क्या करते? राजा महाराजा जमींदार या अमीर लोग करा करते थे। मतलब इस टाइम अब महल और किले नहीं बनते हैं। ये बहुत बड़े होते थे, इनमें कई कमरे होते थे। इनकी छतों, दीवार, दरवाजों, खंभों पर खूबसूरत नक्काशी पाई जाती थी। इसमें लकड़ी और पत्थरों का बहुत ही अधिक प्रयोग होता था। तो ये थे हमारे मनुष्य के आवास और उनके आश्रय। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा जो हमारे टॉप 50 या टॉप 100 में आपके ईवीएस के क्वेश्चंस की आपको एमसीक्यूज की लिस्ट लेके आऊँगा, जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं और हर साल पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो सीटेट की तैयारी अगर आप लोग भी कर रहे हैं तो इस चैनल को बिल्कुल भी स्किप ना करें, इसकी वीडियो को स्किप ना करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें, ताकि सीटेट, टेट और जितने भी हमारे टीचिंग एग्जाम हैं उनसे रिलेटेड आपको सारी वीडियोज़ और उनसे रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।